तो तमिलनाडु में हमने वीरानम लेक, काली वैली और चेम्बरमबक्कम लेक देख चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हमने पुलिकट झील देखी, जो कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। और पुलिकट झील और समुद्र के बीच में एक बैरियर द्वीप है जिसे हम कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ पर इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जिसको हम कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। और पुलिकट झील कैसी एक लैगून झील है या अनूप झील है, यानी समुद्र का पानी इसमें जाता है, जैसे ही ज्वार आता है तो उसका लहरें ऊंची उठती हैं और इसमें चला जाता है। तो ये लैगून झील है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऊपर गोदावरी यानी उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में एक झील है जिसको कहते हैं कोल्लेरू झील। पहले समुद्र तट के पास हुआ करती थी, लैगून झील हुआ करती थी, अनूप झील हुआ करती थी, याद रखना है। फिर इन दोनों नदियों के द्वारा, गोदावरी और कृष्णा नदियों के द्वारा यहाँ डेल्टा का निर्माण किया गया, अवसाद जमा होते गए तो यहाँ तट का निर्माण हो गया और कोल्लेरू जो लेक है वो आंतरिक भूभाग में चली गई और अब ये हज़ारों लाखों साल बाद मीठे पानी की झील हो गई है और ये रामसर साइट भी है। तो कोल्लेरू लेक के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है कि पहले ये लैगून हुआ करती थी, अब इनलैंड चली गई है। क्यों? क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदियों ने यहाँ डेल्टा जमा करके तट का निर्माण किया है, तो धीरे धीरे ये क्षेत्र बाहर आ गया और ये अंदर चली गई। इसके बाद तेलंगाना में आपको 3 झीलें याद रखनी है, हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर। तो हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद के पास है और मूसी नदी द्वारा इसमें पानी जाता है। तो हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर तीनों झीलें कृत्रिम झीलें हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में केवल एक झील याद रखना है जो कि है दंडकारण्य या बस्तर पठार के पास दलपत सागर झील। बस इसका नाम याद रखिए, कभी आ जाए दलपत सागर झील मैच करने को तो छत्तीसगढ़ में है। या कभी प्राकृतिक भूभाग पूछे कि बस्तर पठार में कौन सी झील है या दंडकारण्य में कौन सी झील है, तो दलपत सागर हो जाएगी। इसके बाद बहुत ही फेमस लेक आपको याद रखनी है, वो है चिल्का झील। तो चिल्का झील आपकी कैसी है? भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो चिल्का झील है, याद रखना है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो भी चिल्का झील है। तो चाहे सबसे बड़ी पूछे, केवल ओनली पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, नॉर्मली कुछ ना पूछे कि खारे की मीठी, तो चिल्का झील हो जाएगी सबसे बड़ी। और पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी तो भी चिल्का झील हो जाएगी। और अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है तो भी चिल्का झील ही हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर पूछे आंतरिक भूभाग में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपकी हो जाएगी सांभर झील। और पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हो जाएगी वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में। और सांभर झील है राजस्थान में, ये याद रखना है। तो चिल्का झील के बारे में हमने पढ़ा कि ये सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। और ये कैसी है? ब्रैकिश वाटर की है। तो ब्रैकिश वाटर देखिए, सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर, इसके बाद ब्रैकिश वाटर, फिर आता है सलाइन वाटर। यानी फ्रेश वाटर और खारे पानी यानी भारी जल के बीच का जो पानी है, यानी इसमें सैलिनिटी भारी जल से या खारे पानी से या समुद्र से कम होती है। समुद्र पूरा सलाइन वाटर होता है, तो ब्रैकिश वाटर ऐसा हो गया जिसमें समुद्र से कम सैलिनिटी है लेकिन मीठे पानी से ज़्यादा सैलिनिटी है। यानी लगभग जो 24-25% सैलिनिटी का जो वाटर होता है उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर अंदर से नदियाँ आई इस झील में गिर गई तो वो तो मीठा पानी लाई, और समुद्र का पानी जब ज्वार के द्वारा अंदर चला गया तो दोनों मिल गए, मीठा और ये खारा पानी, भारी जल मिल गया, इसका समुद्र का खारा पानी मिल गया, तो दोनों से मिल करके क्या बन गया? ब्रैकिश वाटर। ये याद रखना है। तो चिल्का झील ब्रैकिश वाटर की झील है। ऐसे ही आपको देखा था आपने केरल में, जो आपको जितनी झीलें दिख रही थी यहाँ से नीचे से साउथ से चालू करें तो अष्टमुदी, सस्थमकोट्टा, पेरियार, वेम्बनाद, वीरनपूजा, ये सभी झीलें कैसी हैं? ब्रैकिश वाटर की झीलें हैं। यानी ना तो पूरी ज़्यादा खारी हैं समुद्र की तरीके और ना ही मीठे जल की हैं, बीच की हैं, जहाँ मतलब 24-25% सैलिनिटी दिखाई देती है। अब आ जाते हैं चिल्का झील में। तो चिल्का झील के बारे में हमने जाना कि ये सबसे बड़ी झील है भारत की, सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है ये भारत की। और नॉर्मली पूछा जाए लैगून सबसे बड़ी कौन सी है तो भी चिल्का झील ही है। ये ब्रैकिश वाटर की झील है और लैगून झील तो है ही, और ये रामसर साइट भी है, ये याद रखना है। कैसी है? रामसर साइट है और नाशपाती के आकार की। अगर कभी आ जाए कि नाशपाती के आकार की झील कौन सी है, लैगून कौन सी है, तो भी आप बताएंगे चिल्का झील है। झींगा उत्पादन के लिए फेमस है, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें चिल्का झील में आप याद रखेंगे।
इसके बाद हम आते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया हम शुरू करते हैं। तो ये तो देखिए 7 सिस्टर्स हो गई, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपके हो गई 7 सिस्टर्स। एक और है जो कि पूर्वोत्तर में गिनी जाती है लेकिन 7 सिस्टर्स में नहीं है, वो है सिक्किम। तो हम यहाँ सिक्किम से ही चालू करते हैं। तो सिक्किम में आपको 3 झीलें याद रखनी है मेन। सबसे पहली झील तो आपको याद रखनी है चोलामू, जो आप बहुत पढ़ते हैं, और इसी के पास तीस्ता नदी भी है, इसी के पास से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, तो जेमू हिमनद भी आपने सुना होगा, तो वहीं से तीस्ता नदी निकलती है और वहीं चोलामू झील भी है। ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी सर्वोच्च झील अगर कभी पूछे भारत की तो हो जाएगी चोलामू झील। तीस्ता नदी के उद्गम के पास है, यानी जेमू हिमनद के पास है। फिर है मेन मेचो लेक और एक है गुरु डोंगमार लेक। तो गुरु डोंगमार, चोलामू और मेन मेचो तीनों कहाँ है? सिक्किम में है। सबसे ऊंचाई पर है चोलामू झील। ठीक है, तो याद रखें एक बार फिर से, गुरु डोंगमार, चोलामू और मेन मेचो। आप इसको किसी भी ट्रिक द्वारा भी बनाकर याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप अगर बनाएंगे ना, मैप में प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। गुरु डोंगमार, चोलामू और मेन मेचो। चोलामू सर्वोच्च है, ये आपको याद रखना है। अन्य झीलें हैं यहाँ पर सोंगमो और खेचियो पालरी। अच्छा, अभी अभी आया है कि खेचियो पालरी को सिक्किम का रामसर साइट घोषित किया गया है, और ये सिक्किम का एकमात्र रामसर साइट है, ये नया बना है, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, खेचियो पालरी अगर पूछे सिक्किम का एकमात्र वेटलैंड कौन सा हो गया है अब, यानी रामसर साइट, तो वो हो जाएगी खेचियो पालरी, याद रखना है। असम में आपको 2 झीलें याद रखनी हैं। यहाँ झीलों को असम में बील कहते हैं, याद रखना है, क्या कहते हैं? बील कहते हैं। तो दीपोर बील और चपनाला, ये दोनों झीलें हो जाएंगी असम की। आ जाए कभी मैच करने के लिए कि दीपोर बील कहाँ है, तो असम में है। यहाँ पर झीलों को बील कहते हैं, ये रामसर साइट भी है दीपोर बील। और चपनाला झील कहाँ है, तो ये भी असम में है। क्या पता चपनाला बील लिख के पूछ दे तो भी आपको असम लगाना है। एक उमियाम लेक है। कौन सी लेक है? उमियाम, इसे बारा पानी भी कहते हैं, बारा पानी लेक या उमियाम लेक। तो कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, ये खासी पहाड़ी के आसपास वाला एरिया है। सबसे पहले गारो, फिर ऐसे खासी फैली हैं, फिर जयंतियाँ हैं। तो उमियाम झील कहाँ हो गई? मेघालय में, ये याद रखना है। फिर है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहाँ है? ये देखिए, ये त्रिपुरा राज्य है आपका, तो रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा, तो रू से रुद्र कर लेंगे आप तो ऐसे याद आ जाएगा। फिर है पाला दिल या पाला झील। यहाँ पर जैसे असम में झील को बील कहते हैं, तो यहाँ पर दिल या दिल कहते होंगे मिजोरम में। तो पाला दिल कहाँ है आपका? मिजोरम में है। तो हम पूर्वोत्तर की सबसे फेमस लेक हम आते हैं लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ है? सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेंगी मणिपुर हिल्स। क्या मिलेंगी? मणिपुर हिल्स। ठीक है, और लैमातोल हिल्स, यानी दोनों तरफ इसमें पहाड़ियाँ ही हैं। ठीक, और ये दोनों पहाड़ियों के बीच में जो घाटी का निर्माण होता है वहाँ पर लोकटक झील है, यानी गहरा हिस्सा है यहाँ पर। तो क्यों फेमस है लोकटक झील? तो लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। तो यहाँ क्या है कि घास, मिट्टी और जो वहाँ पर होते हैं अवसाद, उनसे क्या हुआ है कि तैरते हुए ऐसे गोल गोल सी या चौकोर सी भूमि का निर्माण हुआ है, जो कि तैरती रहती है, अपने पेड़ पौधों की जड़ें नीचे लटकती रहती हैं और ऊपर अवसाद या मिट्टी होती है। तो उनको कहते हैं फुमडीज। क्या कहते हैं? फुमडी। जैसे एक गोल ऐसे तैरता हुआ क्षेत्र बन गया पानी में ना, तो वो है फुमडी। ऐसी कई फुमडियाँ हैं लोकटक झील में। और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है यहाँ पर, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की ताज़े पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है लोकटक झील। तो लोकटक इसलिए आपको याद रखना है कि दोनों ओर से इसमें पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ पूर्वी मणिपुर हिल्स और एक तरफ लैमातोल हिल्स है, और दोनों के बीच में ये लोकटक झील है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केमुल लामजाओ, और यहाँ फुमडीज पाई जाती हैं। जो तैरता हुआ भूभाग आपको दिखेगा उसको कहते हैं फुमडीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर झीलें देख ली। अब देखते हैं बिहार में जो झील है वो है एकमात्र झील है कंवर झील। कौन सी झील है? कंवर झील। तो गंडक नदी जब ऐसे आती है तो ऐसे मियांडरिंग करती है। मियांडरिंग यानी सांप के तरीके ऐसे लहरा के चलने पर। तो वो क्या करती है, जब धीरे धीरे अवसाद जमा होते हैं तो जगह छोड़ देती है। ये देखिए, जैसे ऐसे नदी आई, फिर एक टाइम ऐसे आता है कि ये हिस्सा जैसे यहाँ पे अवसाद आके ये टकराए धीरे धीरे, तो
फिर क्या होता है, अवसाद जमा हो गए तो नदी अपना ये रास्ता छोड़ के अलग कर लेती है, तो एक ऐसा चांद के आकार का अर्धचंद्राकार हिस्सा छूट जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं चाप झील, गोखुर झील या मौन झील या ऑक्सबो लेक, यानी नदी के द्वारा छोड़ी हुई झील। ऐसी ही झील है हमारी गंडक की ऑक्सबो लेक। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है भारत की, या एशिया की भी कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कंवर झील कहाँ है? बिहार में है। और बाकी हम सब आपको झीलों के बारे में बता ही चुके हैं। एमपी की जो झीलें हैं उसमें है भोजताल है, तवा बोहर है, ये तवा नदी निकलती है वहीं पास में है तवा बोहर। और इसके बाद जब सोन नदी यहाँ अमरकंटक से निकल के जाती है ऐसे, तो यूपी के सोनभद्र में आती है, जहाँ पर इसमें एक डैम बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी रिहंद डैम है, और उसके पीछे जो झील का निर्माण होता है वो होती है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, रिहंद डैम के पीछे जो झील है उसे रिहंद झील भी कहते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इतना याद रखना है आपको झीलों में। धन्यवाद। अगला टॉपिक करेंगे बाद में।